जैसा कि मैंने कहा कि रात के 2-2:30 बजे वो सोने का वक्त होता है। उस वक्त में यहाँ पटना पुलिस प्रशासन सैकड़ों की संख्या में, 1, 2, 4, 2 दर्जन नहीं, सैकड़ों की संख्या में 2:30 बजे रात में जूते की बूट से वह होटल के दरवाजा को खटखटाया और खुलवाया, और खुलवा करके सिर्फ अगर उसे जांच करना था तो कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई आपत्तिजनक है या अस्त्र शस्त्र है या पैसे अधिक हैं कहीं किसी के पास तो उसकी जांच कर लो। लेकिन उन नेताओं से, सैकड़ों की संख्या में हमारे नेता थे, उन नेताओं को दहशत फैलाने के लिए उनसे पूछा कि तुमको पैसा कहां से आया, होटल किसने बुक कराया। सभी का स्वागत है। विस्तार से रामबली बाबू ने बताया है। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। जिनके रिश्तेदार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और खुद चुनाव आयोग है, आज वह महज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में इतनी डर गई है कि एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी का शिकायत करने आयोग के पास पहुंच रही है। जिस बीजेपी के मनमाने के खिलाफ देश के तमाम विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग जाती रही है, आज वही बीजेपी जनसुराज के खिलाफ चुनाव आयोग में मनगढ़ंत आरोप के साथ गई है। 3 दशक की नाकामी के बाद जनता में आई जागृति से यह डर उनके अंदर पैदा हुई है। आज तक प्रदेश के तमाम विपक्षी पार्टियां से बीजेपी जितनी नहीं डरी, आज वह जनता की उनकी ताकत का एहसास कराने वाली जनसुराज पार्टी से डर रही है। दूसरा कि लोकतंत्र की धरती पर यह बेहद गंभीर मामला है कि सत्ता में बैठी पुलिस का डर यहाँ के मतदाताओं को, चुनाव लड़ रही पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों को दिखा रही है। जिस सरकार को जनता के बीच अपने काम के आधार पर जाना चाहिए, वह आधी रात को पुलिस भेजकर विपक्षी कार्यकर्ताओं के दरवाजे खटखटा रही है। अगर जनसुराज कुछ कार्यकर्ताओं से सरकार इतनी घबराई हुई है तो यह जनता के बदलते मूड का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरी बात कि बिना ठोस आधार के, खास करके मैं डेट देता हूँ 19, 20, 21, 22, ये 4 दिन के अंदर बिना किसी ठोस आधार के जनसुराज के कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों के घर और प्रतिष्ठानों पर आधी रात के बाद पहुंचकर डराने धमकाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। सवाल यह है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान पुलिस कानून लागू करना चाहिए या किसी राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार। दूसरी ओर भाजपा के विकास के पोस्टर लगाने के बजाय विरोधियों के खिलाफ भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर लगाने में व्यस्त है। हम लोगों ने पिछले 17 तारीख को जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी है रामबली जी और मनोज भारती जी के नेतृत्व में जाकर मिले थे और हम लोगों ने कहा था कि जो पोस्टर लगाया गया है वो आपत्तिजनक है, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक वो रुका नहीं है, लगातार पोस्टर लगाया जा रहा है। लगता है कि जनता का विश्वास, जीतने का आत्मविश्वास भाजपा का खत्म हो गया है। इसलिए अब पुलिस और पोस्टर के सहारे चुनाव जीतने का सपना देखा जा रहा है। और अंतिम बात मैं कहूंगा कि बांकीपुर में ऐसा लग रहा है कि सरकार और बीजेपी जनता से कम, जनसुराज से ज्यादा डरी हुई है। विकास, रोजगार और जनहित के मुद्दे पर जवाब देने के बजाय आधी रात को कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस भेजकर डराने धमकाने का सिलसिला चल रहा है। यदि सत्ता का वो सचमुच अपने काम पर भरोसा होता, उसे न पुलिसिया दबाव की जरूरत पड़ती और न ही विरोधियों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की। लोकतंत्र में जनता का विश्वास मतपेटी से जीता जाता है, आधी रात की दस्तक और प्रशासनिक दबाव से नहीं जीती जा सकती है। और अंतिम, बच्चों को लाठी से पीटा जा रहा है। जो नीट में क्वेश्चन लीक हुआ था, उसके विरुद्ध जंतर मंतर पर लोग धरना दे रहे थे। 22 दिन से सरकार सोई हुई थी और सोनम बागचू अनशन पर बैठे हुए थे। जब आम बच्चे, जो ज्यादातर वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कहने पर उनको वोट दिया था,
उनको लाठी से बुरी तरह बर्बर तरीके से पीटा गया, पटना में भी, दिल्ली में भी। और आज भारतीय जनता पार्टी उन बच्चों को आतंकवादी और गुंडा बता रहा है। तो आज इनको जवाब देना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बनाने में जिनके ज्यादातर बच्चे के पिता अभिभावक ने वोट दिया, उनके बच्चे को ही आतंकवादी और गुंडा कहा जा रहा है। तो बांकीपुर की जनता इसका बदला 30 तारीख को जनसुराज का बटन दबाकर, जो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बटन दबाकर और भाजपा को हराएगी, इसका बदला लेगी। यही बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ।